दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने Ryzen 5 5500 के साथ में हम लोगों ने GT 1030 को देखा था, उसके स्पीड परफॉर्मेंस वगैरह चेक किया था। RX 550 ग्राफिक कार्ड के साथ में भी हम लोगों ने देखा था, लेकिन उसमें कंफ्यूजन ये हो रहा था कि अगर दोनों ही बजट वाले ग्राफिक कार्ड हैं, GT 1030 काफी सस्ता आ जाता है, यूज्ड में लेते हैं तो 3 से 4 हजार के बीच में मिल जाएगा। RX 550 जो है अगर आप यूज्ड में लेते हैं तो 5 से 6 हजार रुपए में मिलता है, नया 7 से 8 हजार में मिल जाता है, 9 हजार के आसपास में चला जाता है। तो एक्चुअली इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंसेस होता है? अगर ये 1000-2000 रुपए का डिफरेंसेस मिल रहा है तो क्या फायदा होगा, कितने का बेनिफिट होगा RX 550 लेने में अगर महंगा है तो, या फिर कितना बड़ा डिफरेंसेस आ रहा है, इसके बारे में बताओ। तो बजट की बात करें तो नंबर 1 प्रोसेसर है, क्योंकि Ryzen 5 5500 जो है ये 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, 7 से 8 हजार 8.5 हजार रुपए तक ये मिल जाता है। iGPU नहीं है ये, तो आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। तो इन दोनों ग्राफिक कार्ड के साथ में इसका परफॉर्मेंस कैसा निकलेगा? GT 1030 एक तरफ है जो कि पीसी बिल्ड हो रखा है कंप्लीटली, दूसरी तरफ RX 550 सफीरे का हम लोग यूज कर रहे हैं। मेनली डिफरेंसेस की बात करें तो GT 1030 2GB के साथ में है, जो कि एक बड़ा डिफरेंसेस मिलेगा। कई जगह प्रॉब्लम आपको आएगी, लिमिट कर देगा। यहाँ पर RX 550 जो है ये 4GB के साथ में है, हार्डवेयर एनकोडर है, तो वीडियो एडिटिंग करते हो तो रेंडरिंग इसके अंदर फास्ट होगी और 4GB का एडवांटेज आपको गेमिंग के अंदर भी मिलेगा। बाकी सेपरेट पीसी, सभी स्टोरेज, मदरबोर्ड क्या लगने हैं, इन सारों की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सेपरेट बहुत सारी वीडियो जा चुकी है। तो मेनली जो कंपैरिजन होने वाला है AMD के Ryzen 5 5500 के साथ में GT 1030 जो कि इधर है और RX 550 जो कि इधर है, इसके साथ में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो एक्चुअली इन दोनों का हम लोगों ने घंटों बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस निकाल करके देखा गया है, जिसके रिजल्ट पर हम लोग बात करेंगे। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो टेस्टिंग दोनों पर जो किया गया है, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट और ऑनलाइन और प्रीमियर प्रो, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हम लोगों ने दोनों पे ट्राई किया। अगर हम GT 1030 की बात करें तो इसके अंदर जो कि मैंने पहले भी बोला था 2GB है। तो जैसे फोटोशॉप की बात करें तो सिंपल अगर वर्क करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं आप जो है, तो फोटो प्रोसेसिंग वगैरह करते हो तो प्रॉब्लम उतनी नजर नहीं आएगी। लेकिन मल्टीटास्किंग में या फिर जो है थोड़ा सा हैवी एल्बम वगैरह डिजाइन करते हो तो वहां पर ये थोड़ा सा हैंडल नहीं कर पाता है प्रॉपर, क्योंकि 2GB के साथ में आता है। और वो प्रॉब्लम जो है RX 550 के साथ में खत्म हो जाती है। RX 550 अगर आप लगाते हो तो वहां पर आपको जो है प्रॉपर फ्रीडम मिल जाता है कि आप जो है कोई भी हैवी एल्बम भी डिजाइन कर सकते हो, बहुत बड़ा हैवी तो नहीं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर अगर प्रीमियर प्रो की बात करें तो यहाँ पर इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करते हो तो GT 1030 के साथ में आपको काफी लिमिटेड हो जाते हो, क्योंकि 2GB है और थोड़ा सा पुराना है, इसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम आएगी। रेंडरिंग में भी थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा। वहीं पर RX 550 के अंदर जो है आप कुछ भी यूज करते हो यहाँ पर तो ये काफी शानदार चलता है, थोड़ी हैवी वीडियो भी एडिट कर सकते हो। वहां पर रेंडरिंग भी आपकी फास्ट होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि कोई फिल्टर वगैरह अप्लाई करते हो तो 4GB के साथ में है, यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा। रेंडरिंग में हार्डवेयर एनकोडर मिल जा रहा है तो एनकोड फटाफट करेगा, जिसकी वजह से जो है आपकी रेंडरिंग बहुत ही फास्ट हो जाएगी। एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो वीडियो एडिटिंग में आप 1030 के साथ में बिल्कुल भी ना जाएं। RX 550 बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस करेगा इसके साथ में, और इससे बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो GTX 1050 Ti हो गया, आप इसके साथ में जा सकते हैं। और अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो RTX का कोई भी सीरीज इसके साथ में चल जाता है, हैंडल कर पाता है। RTX का 3050 आप लगा लीजिए, वीडियो एडिटिंग में मजा आ जाएगा, गेमिंग में भी मजा आ जाएगा। बाकी वहीं पर जो है आफ्टर इफेक्ट की बात करें तो 1030 के साथ में बहुत ज्यादा लिमिट हो जाता है। RX 550 के साथ में थोड़ा सा जो है आपको अच्छा परफॉर्मेंस आफ्टर इफेक्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि हैंडल कर पाता है 4GB की वजह से, यहाँ पर एडवांटेज मिलता है। मल्टीटास्किंग में चूंकि ये CPU का टास्क होता है 6 कोर के वजह से दोनों के अंदर मल्टीटास्किंग में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे टैब वगैरह ऑनलाइन में हम लोगों ने खोल करके देखा, दोनों के अंदर ही कोई दिक्कत नहीं। 4K वीडियो प्लेबैक में भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे टास्क वगैरह पर या फिर जो है आप स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह का काम करना चाहते हो, कई सारे मॉनिटर्स लगा करके बहुत सारे टास्क वगैरह पे काम करते हो, सारी चीजें एक साथ देखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। दोनों पर ही कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस करना है, बहुत ही नॉर्मल वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है, लेकिन हाँ वीडियो एडिटिंग थोड़ा सा अच्छे लेवल से करना है तो आप जो है RX 550 की तरफ जाओ, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। प्राइस में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा। बाकी ओवरऑल प्राइस कितने का पड़ेगा उसके लिए आप सेपरेट वीडियोस इनकी देख सकते हो। बाकी लिंक की बात करें तो फ्लिपकार्ट का लिंक आपको यहाँ पर वीडियो के नीचे पट्टियां जो दिखाई दे रही है उस पर मिल जाएगा। व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां पर भी सारी लिंक हमने दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक मिलेगा, पूरा ओवरऑल सभी पार्ट्स के लिंक मिलेगा अमेज़न का। वहां पर दोनों ही जगह टैली करो, जहां पर सही प्राइस मिलता है वहां से आप जो है खरीदारी कर सकते हो। लेकिन ये तो प्रोडक्टिविटी में बात रही, कोई बड़ा डिफरेंसेस आपको नजर नहीं आया, दिखने से ऐसा पता लगता है, लेकिन हाँ एक्चुअल काम करते हो तो RX 550 बहुत आगे मिलेगा। लेकिन वहीं पर बात आ जाती है कि गेमिंग में क्या रहेगा, गेम अगर करते हैं तो कैसा रहेगा। देते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं कि गेमिंग में कैसा रहा। तो सारी चीजें अभी तक आप लोगों को पता चली गई होंगी। बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं अपने गेमिंग टेस्ट पर। और आप लोगों को हमेशा से पता ही चलता होगा कि कंपैरिजन जब भी होता है तब जीतता कौन है। ऑफ कोर्स कभी कभी मैं आता है यार, कोई बात नहीं, चलते हैं गेमिंग टेस्ट पर। तो यहाँ पे जो GT 1030 था, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो खेला था वो खेला था द क्रू मोटरफेस, और जो सेटिंग थी वो हम लोगों ने रखी हुई थी मीडियम पे।
और इसका जो जीपीयू यूजेस था वो था UUT ऑफ मेमोरी। क्या है ये? इनके ग्राफिक कार्ड में गेम ऑन तक नहीं हुई है, सीधा सीधा उसने हाथ खड़े कर दिया और लिख दिया आउट ऑफ मेमोरी और जीपीयू लॉस्ट। औकात से बाहर की बातचीत मत करो मुझसे, मैं फट जाऊंगा। फट गया था भाई। कोई बात नहीं भाई, अब बात कर लेते हैं RX 550 के बारे में। तो इसकी हमने सेटिंग्स रखी थी मीडियम पर। अगर इसमें बातचीत करें स्टार्ट की तो जीपीयू यूसेज 100%, जीपीयू टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 10 to 20% के बीच में सीपीयू यूसेज चल रहा है हमारा, 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा सीपीयू टेम्परेचर, 15 GB के आसपास हमारा रैम यूसेज और FPS हमारे 15 to 20 के बीच में है, जो कि एटलीस्ट चल तो गई है ना हमारी गेम। इसमें तो ऑन तक नहीं हुई है, यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया गया है जीपीयू लॉस्ट। काउंटर स्ट्राइक 2 तो चली है। काउंटर स्ट्राइक 2 की जो सेटिंग है वो हम लोगों ने रखी हुई थी मीडियम पे, और जो उसका जीपीयू यूजेस था वो था 100%, और जो जीपीयू टेम्परेचर था वो था 75 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और जो इसका सीपीयू यूजेस था वो था 20-30 के बीच में था, और जो इसका सीपीयू टेम्परेचर था भाई वो 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। ठीक है। और जो इसका रैम यूज था वो 13 GB के आसपास था। और बात करें इसके FPS की तो वो 70+ इसके FPS जा रहे थे। और हाँ, तो अब बातचीत कर लेते हैं हमारे RX 550 ग्राफिक कार्ड्स के बारे में। इसमें तो 70 के आसपास FPS आए हैं, लेकिन अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इन दोनों ग्राफिक कार्ड्स में पावरफुल कौन सा है। तो कोई बात नहीं, एक बार स्टैट्स के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। सेटिंग्स हमने मीडियम पर ही रख रखी है। अब अगर बातचीत करें हमारे जीपीयू यूसेज की, 100% हमारा जीपीयू यूसेज है। जीपीयू टेम्परेचर हमारा 80 to 85 डिग्री सेल्सियस के आसपास, सीपीयू यूसेज 20 to 30 के बीच में वेरिएशन कर रहा है, सीपीयू टेम्परेचर 50 to 55 के बीच में वेरिएशन कर रहा है, जो कि अभी तक ठंडा पड़ा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी अब बातचीत कर लेते हैं हमारे रैम यूसेज की, तो 14.5 GB से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 14.5 GB के आसपास मैं कह सकता हूँ। पर अब बातचीत आती है हमारे मेनली FPS की, तो 80+ हमारा FPS है, जो कि 70+ से तो बहुत ज्यादा सही है। बैक फॉर ब्लड की बात करते हैं गाइस, वो सब छोड़ो। बैक फॉर ब्लड की जो सेटिंग थी वो हम लोगों ने रखी थी मीडियम पे। और अगर हम बात करें इसके स्टैट्स की तो भाई इसका जो जीपीयू यूजेस था वो 100% के आसपास था, और जो जीपीयू टेम्परेचर था वो 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा था, और जो सीपीयू यूजेस है वो है 15 से 20 के आसपास में, और जो सीपीयू टेम्परेचर है इसका वो भाई 50 डिग्री सेल्सियस, और रैम यूजेस इसका 14 GB था। और अगर हम बात करें इसके FPS की तो वही भाई 20 से 30 के आसपास। क्या ही कर सकते हैं गरीब लोग। अब बातचीत कर लेते हैं हमारे RX 550 ग्राफिक कार्ड्स के बारे में। तो इसकी जो सेटिंग्स थी वो भी हमने सेम टू सेम ही रख रखी है मीडियम पर। अब बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा स्टैट्स के बारे में। जीपीयू यूसेज जिसमें भी हमारा 100% है, जीपीयू टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। मैं जानता हूँ ये बहुत ज्यादा है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है जब तक फूक ना जाए। सीपीयू यूसेज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। अब बातचीत कर लेते हैं हमारे सीपीयू टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास, रैम यूसेज 16 GB के आसपास मैं कह सकता हूँ। FPS हमारे 30 to 40 के बीच में, जो की बहुत ज्यादा सही है। इनके पीसी से कंपेरिजन करने लायक ही नहीं है, इनका पीसी बहुत। गाइस हॉकवर्ड लेगेसी की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट गेम है वो, अगर हम उसकी सेटिंग की बात करें तो वो उसकी जो सेटिंग थी वो हम लोगों ने रखी थी मीडियम पे, और एनवीडिया एनएस हमने सेलेक्ट किया हुआ था, और अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे इसकी जो सेटिंग है वो हम लोगों ने रखी हुई थी। और अगर हम बात करें इसके जीपीयू यूजेस की तो वो 100% के आसपास था। जीपीयू टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास, सीपीयू यूजेस जो है 10% के आसपास था, और जो सीपीयू टेम्परेचर है वो इसका 45 डिग्री सेल्सियस था। और अगर हम बात करें इसकी रैम की तो 19.5 GB के आसपास था, और लास्ट में FPS आ रहे हैं क्या? 10 FPS चलो आ रहे हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। मेरे को तो ये चीज लग रहा है कि चल तो गया, मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये चलेगा। लग रहा है। कोई बात नहीं। अब बातचीत कर लेते हैं हमारे इस वाले ग्राफिक कार्ड के बारे में, मतलब बेसिकली RX 550 के बारे में। तो इसकी भी सेटिंग्स हमने मीडियम पर ही रख रखी थी, पर इसमें हमने एनवीडिया का अपस्केलिंग मेथड को नहीं यूज कर रखा था। AMD का ग्राफिक कार्ड है तो AMD की ही अपस्केलिंग मेथड को यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमने लगा रखा है AMD FSR 3, और उसको भी हमने अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर ही कर रखा है, जो कि हमने दोनों ही पीसी में अल्ट्रा परफॉर्मेंस अपस्केल टाइप को यूज कर रखा था, इसलिए हमने इस पीसी में भी किया है। तो अब बातचीत कर लेते हैं थोड़ा स्टैट्स के बारे में। जीपीयू यूसेज में हमारा 100% है, जीपीयू टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री सेल्सियस, जो कि पिछले कुछ गेमों से हमारा सेम टू सेम चलते हुए ही आ रहा है। जीपीयू यूसेज 15 to 20 के बीच में मैं कहना चाहूंगा। सीपीयू टेम्परेचर 50 to 55 के बीच में वेरिएशन कर रहा है। रैम यूसेज हमारा 21 GB से थोड़ा सा ऊपर है। बाकी हमने 32 GB रैम लगा रखा है, तो अभी बहुत ज्यादा रैम बाकी है यूज करने के लिए भी। बाकी अब बातचीत आती है हमारे FPS की, तो FPS हमारे 30 के आसपास है। उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी अगर आप लोग खेलना चाहो तो खेल सकते हो लो सेटिंग में करके, मतलब चलेगी। तो इसमें भी नहीं ढंग किया, और मैंने इसमें चलाया था Tekken 8। सोचो इस पीसी में Tekken 8 चला दिया भाई। और अगर हम Tekken 8 की सेटिंग की बात करें तो उसमें हम लोगों ने मीडियम सेटिंग रखी हुई थी, एनवीडिया एनएस पे रखा हुआ था। और अगर हम बात करें इसके स्टैट्स की तो जो इसका जीपीयू यूजेस था वो 100% ही था, और जीपीयू टेम्परेचर वो 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जा रहा था, और जो सीपीयू यूजेस है वो इसका 5%। भाई क्या बोलूं मैं, मतलब चल गई वही बड़ी बात है। लेकिन सीपीयू टेम्परेचर इसका 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में आ रहा था, मतलब 100 नहीं गया, मैं तो उसी में खुश था। लेकिन इसका जो रैम यूजेस है वो आ रहा है 16 GB के आसपास में, और लास्ट में इसके FPS 10 के आसपास गाइस। कोई बात नहीं भाई, बस चल जाती है गेम, इसी में खुश
रहा करो, बाकी सारी चीजें हम हैंडल करने के लिए हैं। बाकी अब बातचीत कर लेते हैं इस वाले पीसी के बारे में, जिसकी हमने सेटिंग्स रखी है मीडियम पर। वही हमने सेटिंग्स लगा रखी है FSR2 अल्ट्रा परफॉर्मेंस में। FSR 3 शो नहीं कर रहा था, नहीं तो FSR 3 को ही मैं लगा था। बाकी अगर सेट्स की बातचीत करें तो जीपीयू यूसेज इसमें हमारा 100% है। जीपीयू टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सीपीयू यूसेज 10 to 15 के बीच में वेरिएशन कर रहा था। सीपीयू टेम्परेचर 50 to 55 के बीच में था। रैम यूसेज हमारा 19.5 GB से थोड़ा सा ऊपर था, जो कि ठीक ठाक ही है। FPS की अगर बातचीत करें तो 25 to 30 के बीच में था। अब अगर टेकन 8 के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत की जाए तो टेकन 8 एक ऐसी गेम है जितने कम FPS रहेंगे उतनी स्लो मोशन में फाइटिंग होगी। ऐसा लगता है कि हमारी जो गेम है ना वो हम स्लो मोशन में खेल रहे हैं। जैसे 0.25 जो स्पीड होती है हमारी उसमें खेल रहे तो मजा बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आप लोगों को टेकन की कोई भी गेम खेलनी है तो एटलीस्ट आप लोगों को 60-70 आनी चाहिए। लेकिन तेरे में तो वो भी नहीं है, क्या मतलब है? 10 तो नहीं है, तो क्या मतलब है? 10 तो नहीं है। ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो सारी चीजें से आप लोगों को पता चली गया होगा कि कौन सा पीसी गेमिंग के लिए बिल्ड करना चाहिए और कौन सा नहीं। वैसे अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन से बोलूं तो दोनों ही बिल्ड ना करो तो ही सही है, क्योंकि AMD Ryzen 550-500 के साथ में ये दोनों ही ग्राफिक कार्ड उतना अच्छी तरीके से तालमेल तो नहीं बैठा पा रहे हैं। एटलीस्ट आप लोगों को 1650 तक जाना चाहिए। वो वाला ग्राफिक कार्ड इस प्रोसेसर के साथ में बहुत ज्यादा कैपेबल है। बिल्कुल भी बॉटलनेक आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोगों की जो भी AAA गेम्स है वो एटलीस्ट मीडियम सेटिंग्स पर तो हैंडल कर ही लेगा। आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला पड़ा है। कमेंट जरूर करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जहां तक की लिमिट्स तो 1030 का रहेगा ही रहेगा, जो कि गेमिंग में नजर आया है आपको, आप लोग देख सकते हो। बाकी RX 550 कमाल किया है, लेकिन हाँ बेहतर के लिए GTX 1050 Ti अगर लेते हैं तो बहुत ही कमाल का करेगा, या फिर GTX 1660 सुपर मिल जाता है तो और भी बेहतर होगा। इससे अगर नया लेते हैं 6-7-8 हजार रुपए का और वही यूज्ड में 10,000 या 11,000 का मिल जाता है आपको 1660 सुपर, तो बहुत ही कमाल करेगा। इस तरीके से ग्राफिक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो। मिला जुला करके इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा, कितना डिफरेंसेस रहा, वो आपको देखने को मिला है। बाकी दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।